नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। चिलकाना नगर की संस्था जय भीम निःशुल्क कोचिंग सेंटर की मोहल्ला जाकिर हुसैन शाखा ने अपना दूसरा स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। जय भीम निःशुल्क कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर के प्रबंधक अरुण तोमर ने सामूहिक रूप से केक काटा। अरुण तोमर ने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और बच्चों को शिक्षा के लाभों से अवगत कराया। वहीं बाबा साहेब के मिशन शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के प्रथम कथन शिक्षित बनो पर बल दिया। कार्यक्रम में सोमचंद, आकाश काशी, अभिषेक, निखिल, सागर, निहारिका, अनुष्का, आर्यन, शौर्य लांबा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कैराना लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के नाम की घोषणा होने के बाद पहली बार गंगोह स्थित आवास पर पहुंचे सांसद प्रदीप चौधरी का समर्थकों ने ढोल एवं फूल मालाओं व पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने सांसद प्रदीप चौधरी को कंधों पर उठाकर नारों के साथ घर में लाए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर सांसद प्रदीप चौधरी ने कैराना लोकसभा के प्रत्याशी घोषित होने और पार्टी द्वारा तीसरी बार भरोसा जताने पर हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी की नीतियों की व्याख्या कर सभी समर्थकों को मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी पर जोर दिया। इस मौके पर भाजपा नेताओं में नीरज अग्रवाल, मुकेश राणा, कुमार फौजी, राव केसर सलीम, फरीद कुरैशी, सभासद पुत्र फैजल कुरैशी, मनोज गोयल सहित भारी तादाद में समर्थक मौजूद रहे। सरकार ने काम करने में कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे निर्णय लिए, अच्छे काम किए और सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी पर काम करने का उद्देश्य रहता है। लेकिन आप लोगों की सरकार ने उन्हीं चीजों को फोकस करते हुए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आप लोगों के ऊपर तीसरी बार भरोसा करने का काम किया है। 2017 में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने चिलकाना थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने थाने में सबसे पहले गारद की सलामी लेकर थाने के भोजनालय, बैरक, कंप्यूटर रूम, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान थाना प्रभारी कपिल देव, उप निरीक्षक सुरेश कुमार, करण नगर, विनोद कुमार, राजकुमार, हेड मोहे, जॉनी कुमार सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जी सर, आप चिलकाना थाने पर आए, क्या कार्यक्रम था? जी, आज मेरे द्वारा आज यहाँ पे वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी, और जो हमारी निरीक्षण की कार्यप्रणाली है पूरे साल का 2023 का वार्षिक निरीक्षण कराया जा रहा है। इसमें जो थाने का रखरखाव है, इसकी सफाई, माल खाने को किस तरह मेंटेन कर रखा है, कार्यालय में कैसे अभिलेख मेंटेन कर रखे हैं, जो यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं उनको कोई समस्या परेशानी है, जो यहाँ पे कांस्टेबल सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बीच में ग्राम चौकीदार भी आए हैं, मेरे द्वारा उनसे भी वार्ता की जाएगी कि वो क्षेत्र में कितने प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों के लिए चलाए जा रहे अनेकों प्रकार के कार्यक्रम के तहत आज सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 117 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। शादी के लिए आए मुस्लिम और हिंदू समुदाय के जोड़ों को उनके अपने अपने रीति रिवाज के साथ एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने की कसम दिलाते हुए विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक समेत अन्य कार्यकर्ता, जिले के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के द्वारा अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे जोड़ों को उपहार स्वरूप सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सम्मान भी दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र निम ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही अनेकों प्रकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए बताया कि लगातार सरकार गरीब पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए काफी कुछ कर रही है और इसी के अंतर्गत आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 117 जोड़ों को सरकार के द्वारा आशीर्वाद देते हुए उनका विवाह संपन्न कराया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण की नीति के मद्देनजर 117 वैवाहिक जोड़ों का यहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 66 जोड़े हिंदू हैं और 51 जोड़े मुस्लिम हैं। हमारी सरकार कोई भेदभाव के बिना काम करती है। जाति और धर्म देखकर जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति को भी इन योजनाओं की आवश्यकता है उसके कल्याण के लिए, चाहे वो
प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, इसके साथ साथ सामूहिक विवाह आज आपके सामने है, जिसमें सबके कल्याण के लिए बिना भेदभाव के ये आज हमारी सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो आज सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लगभग 117 जोड़ों का यहाँ पर विवाह संपन्न हो रहा है और दोनों सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मॉडल पर जो हम लोग काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सपना है, पंडित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है कि जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है जिसके लिए सरकारें बनती हैं और जो योजनाएं गरीब तक ना पहुंच पाए तब तक ऐसी योजना बनती रहें, उसी के लिए हमारी सरकार के द्वारा लगातार 2017 से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारी बहन बेटियों का हम लोग संपूर्ण विवाह करवा रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ ये बहुत ही गर्व का हमारे लिए क्षण होता है कि जो गरीब हमारी बहनें होती हैं, जो गरीब परिवार से यहाँ पर लोग आते हैं, इतने बड़े सिस्टम को जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि सामूहिक विवाह योजना में हमको भी बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। कस्बा गागलहेड़ी में बरसात के बाद सफाई व्यवस्था की पोल खुल रही है। नालों और नालियों की सफाई न होने के कारण कस्बे की गलियां जलमग्न हो गई हैं। वहीं दुकानदारों की दुकानों में बरसात का पानी भर गया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को अवगत करा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा। थाना फतेहपुर के गांव दतोली मुगल में घर की दीवार गिरने से 2 महिलाओं सहित एक बच्ची घायल हो गई। 2 दिन से लगातार हुई बारिश के बाद दीवार गिरने की सूचना, घर की दीवार गिरने से 2 महिलाएं और एक बच्ची दब गई थी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला बाहर। घायल बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। महंगाई भत्ता लागू करने की मांग को द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल सरसावा पर कर्मचारियों द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। मिल कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष चौधरी राजवीर सिंह पवार ने बताया कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2023 से रोक रखा है, जिसके चलते महासंघ द्वारा आज प्रदेश की 24 गन्ना मिल के गेट पर मीटिंग का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि समस्त कर्मचारियों ने निर्णय लिया है, अगर महंगाई भत्ता लागू नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव का सभी कर्मचारी बहिष्कार करेंगे। इस दौरान राम आशीष यादव, बलदेव सिंह कश्मीरा, संदीप कुमार, सचिन सैनी, तहसीन, सत्येंद्र चौहान, हिमांशु गर्ग, पंजाब सिंह, प्रदीप कुमार, सचिन कुमार सहित मिल कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम सदर युवराज सिंह और सीओ सदर रुचि गुप्ता ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पैदल मार्च किया। उन्होंने सभी व्यापारियों से पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की। इस दौरान एसडीएम और सीओ ने बाहर से आने वाले सुरक्षा बल को रोकने के लिए उनके रहने की व्यवस्थाओं एवं मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी कपिल देव, उप निरीक्षक सुरेश कुमार, करण नगर, विनोद कुमार, राजकुमार सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। 2 दिन से लगातार हुई बरसात और ओलों के कारण नानोदा क्षेत्र में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। नानोदा क्षेत्र के गांव काशीपुर, कुआंखेड़ा, भारी में भी फसल गिरने के कारण किसानों पर आर्थिक संकट आ गया है। तितरो क्षेत्र के गांव बालू में और कलसी में चले आ रहे नेशनल हाईवे के मुआवजा न मिलने की मांग को लेकर 2 महीने से चल रहा धरना समाप्त हो गया। एसडीएम नकुल संगीता राघव की सूझबूझ से धरना हुआ समाप्त। एसडीएम ने किसानों से वार्ता करते हुए आश्वासन दिलाया कि जिसका जितना मुआवजा है उसको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। एसडीएम के इस आश्वासन पर ग्रामीणों ने संतुष्ट होकर धरना स्थल से धरना समाप्त कर दिया और एसडीएम ने अपनी देखरेख में कार्य शुरू कराया। खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा 151 निर्धन हिंदू मुस्लिम निर्धन कन्याओं का विवाह दोनों धर्म के रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। आज मेहवड़ कला गांव में कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। विधायक उमेश कुमार काफी दिनों से अपने निजी खर्चे पर ऐसे बहुत से कार्य कर चुके हैं। हर वर्ग और धर्म के लोग उनके सराहनीय कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा कार्य करने वाले विधायक उमेश कुमार जिले के पहले विधायक हैं। प्रकट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने शहर और बांगर को यह संदेश दिया कि खादर में तो उमेश कुमार की लहर है। ये 7वां आयोजन है। 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह हो रहा है। आज सही और आगे भी ये तो जारी रहेगा। जैसे जैसे पंजीकरण खुलेंगे, पंजीकरण होते रहेंगे, जैसे जैसे 150, 200 होते रहेंगे। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मेरे पास सहारनपुर के आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।
है।